एक हॉन्टेड प्लेस क्या होती है? उस जगह पर किसी की एक्सीडेंटली मौत हो जाना, मर्डर, सुसाइड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसी ही दुनिया में कई जगह होती है जो हॉन्टेड नाम से फेमस होती है, या फिर उसके पास्ट के बारे में से वो जगह हॉन्टेड हो जाती है। ऐसे ही आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक हॉन्टेड मैंशन के बारे में जिसका नाम है लैंप मैंशन। जानेंगे उस मैंशन की हिस्ट्री, डेट्स और कुछ मैंशन के बारे में। लैम्प फैमिली के कुलपति यानी पैट्रियार्क जॉन एडम लैम्प से आगे बढ़ी। वो सन 1798 जर्मनी में बॉर्न हुए। फिर वो 1836 में यूएसए में आए थे परमानेंट सेटल होने के लिए। 1838 में सेंट लुइस में आए थे। उन्होंने 1840-41 में ग्रोसरी शॉप ओपन करने का सोचा। उनका एक ग्रोसरी स्टोर ओपन किया 16th एंड मॉर्गन में, जिसका नाम था लैम्प एंड को फैमिली ग्रोसरीज। यहाँ पे इन्होंने टिपिकल ग्रोसरी शॉप ओपन करने की जगह विनेगर और बियर सोल करना स्टार्ट किया। 1840 तक उन्होंने सिर्फ बियर मैन्युफैक्चर किया इन फार्मिंग वेस्टर्न ब्रेवरी एट 37 साउथ 2nd स्ट्रीट पर। अभी वहाँ पर आर्क यानी सर्कल है। उनकी शॉप पर बियर पॉपुलर होने लगी क्योंकि वो फर्स्ट जर्मन लार्जर टू सेल इंग्लिश एले एंड पेट्रस, ये फेमस बियर ब्रांड्स है जर्मनी के। वैसे बिजनेस बड़ा होने के कारण उन्होंने स्टोरेज प्लेस चाहिए था, तो केव इन साउथ सेंट लुइस उन्होंने खरीद लिया और ऑक्यूपाई कर लिया। वो जगह ठंडी और अच्छी थी, तो वो काफ़ी अच्छी जगह मालूमात हुई। वहाँ से यहाँ आने में, अप डाउन करने में बहुत मुश्किल होती थी, तो उन्होंने एथलेन डी मैनल मैंशन जो बेंटन पार्क सेंट लुइस मिसौरी में है खरीद लिया, ताकि आसानी से वो अपने बिजनेस आगे बढ़ा पाए। वहाँ पर वेनापे मिसिसिपी रिवर होने के कारण सेंट लुइस एरिया एडवांटेजेस में भी था, और इसी के कारण लेस्टर ब्रेवरी सक्सेसफुल होने लगी। उनके बिजनेस बुलंदियों को छूने लगे, लेकिन किसी कारणवश उनकी डेथ हो गई इन मिलेनियर्स। आगे बढ़ते हुए उनके बेटे विलियम जे लैम्प ने ब्रेवरी को संभालना स्टार्ट किया और उसको एक बुलंदी इंडस्ट्री में तब्दील कर दिया। फिर 1864 में उन्होंने एक नई ब्रेवरी इंडस्ट्री को खरीद लिया, चेरोके स्ट्रीट्स और कैरऑनडेल्ट एवेन्यू ले लिया। उनकी ब्रेवरी की डिमांड बढ़ने लगी, तो उन्होंने बाद में जाकर उस जगह को 5 सिटी ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर दिया। 1870 तक लैम्प के ब्रेवरी लार्जेस्ट थी सेंट लुइस में। उनकी फैमिली वेल्दी पावर में काउंट होती थी। उनकी फैमिली एक शेर की तरह राज करती थी सेंट लुइस में, जब तक कि लो प्रोहिबिशन ना हुई। 1892 में उनकी ब्रेवरी इनकरप्ट हो गई जब विलियम जे लैम्प ब्रेवरेज कंपनी के मालिक थे। 1897 दो ब्रेवरी इंडस्ट्री एक दूसरे को ब्लेम करने लगी जब विलियम लैम्प्स की बेटी हालिदा ने दूसरे ब्रेवरेज के बेटे गॉस्ताव पब्स से मैरिज कर ली, जो मिल्वॉकी ब्रेवरेज के थे। नाउ लेट्स सी द डेथ्स इन लैम्प फैमिली। लैम्प फैमिली एक बहुत बड़ी और ग्रेट मर्चेंटाइल यानी बड़ी बिजनेस मिस्ट्रीज ऑफ सेंट लुइस के थे। पहली डेथ लैम्प फैमिली में हुई जब विलियम के फेवरेट बेटे फेडरिक लैम्प की डेथ हुई 1901 में, जब मिस्टीरियस वे में। 3 साल बाद विलियम जे लैम्प ने मैंशन में सुसाइड कर ली, 3 गोली मारकर अपने बेडरूम में। ये मौत का पता सुबह चला जब उनके नौकर ने उनको सुबह उठाने के लिए उनके कमरे में गए। फिर विलियम जे लैम्प जूनियर ने उनकी जगह ले ली, लेकिन 1919 में उन्होंने प्लांट को परमानेंटली क्लोज कर दिया। नाउ द प्रॉपर्टीज होल्ड बाय विलियम्स जूनियर सिस्टर एलिसा, जो कंसिडर हुई सेंट लुइस की वेल्दीएस्ट पर्सन में से, लेकिन ये यहाँ पर भी उन्होंने 1920 में सुसाइड कर ली उसी मेंशन में। जून 28, 1922 में लैम्प ब्रेवर, जिसकी कभी वैल्यू थी $7 मिलियन, उसको एक 10 सिटी ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर दिया और एक ऑक्शन में इंटरनेशनल कंपनी को सेल कर दिया। उस कंपनी की बहुत सारी फर्नीचर और इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉर्बिड यानी एक अनहेल्दी इंटरेस्ट के साथ सेल कर दिया। इसी के साथ ब्रेवरी सेल हो गई। विलियम जे लैम्प जूनियर ने अपने आप को शॉट कर दिया वही सेम बिल्डिंग में जहां उनके फादर डाइड बिफोर 18 इयर्स पहले।
फिर उनके बेटे विलियम लैम्ब III की हार्ट अटैक से मौत हो गई जब वो 42 इयर्स के थे इन 1943 में। विलियम जूनियर के ब्रदर चार्ल्स वो घर की देखभाल करने लगे उनके भाई के सुसाइड के बाद, लेकिन एक दुखी और डिप्रेस रहने लगे थे। कंपनी का ध्यान नहीं देते थे, ना ही किसी से बात करते थे। फिर वो एक दिन सेल्फ इन्फ्लिक्टेड होकर अपने आप को गन शॉट कर दिया और सुसाइड कर ली। उनकी बॉडी डिस्कवर्ड हुई उनके ब्रदर एडविन से। फिर 1970 में उनके ब्रदर एक नेचुरल कॉज के वजह से डाइड एट एज ऑफ 90। यहाँ पर 4 सुसाइड मौत और 2 नेचुरल डेथ हुई। इसी तरह लैम्ब फैमिली के मेंबर्स की डेथ हुई सुसाइड या नेचुरल डेथ में, वो ही मेंशन पर। आज भी लोगों को उनकी आत्माएं दिखाई देती है या आवाज़ें आती है। आज के टाइम में इस मेंशन को रेस्टोरेंट में तब्दील कर दिया गया है जहां पर मर्डर मिस्ट्रीज थिएटर्स होती है। आपको क्या लगता है इन फैमिली मेंबर्स के बारे में और इन डेथ्स के बारे में? डू कमेंट डाउन बिलो।